ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के दया से स्वकुशल होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिके के नवरात्र व्रत कथा का विशेष रूप से इसमें पूजन विधि किस तरह करना चाहिए, ये सब हम आपको कथा सुनाएंगे। कहते हैं कि घट स्थापना और दुर्गा माता की जो है पूजन में जो सामग्री लगती है वो क्या क्या लगता है उसका इस प्रकार है। गंगा जल, रौली, मौली, पान, सुपारी, धूप, बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिलपत्र, चावल, केले का खंबा, बंधनवार के लिए आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, सयोषधि, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण चावल से भरा पात्र, गंगा की मृत्तिका, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंधित नैवेद्य के लिए फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, शक्कर, गाय का गोबर, पंचगव्य, गोमूत्र, गो दुग्ध, गोदही, गोघृत, दुर्गा माता की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृत्तिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के लिए उपरोक्त सभी सामग्री, डाब, घृत, गंगाजल से माता का जो है पूजन किया जाता है। माता आदिशक्ति का नव दुर्गा का व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत में उपवास या फलहार आदि कर सकते हैं यथासंभव। यदि आप उपवास नहीं रह सकते तो फिर एक टाइम भोजन कर सकते हैं। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में माता दुर्गा का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बार बार दुर्गा माता की जय, शेरा वाली माता की जय, इस प्रकार जयकारे का उच्चारण करना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए। कथा इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माता दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काकबंध्या के इस व्रत के करने से
पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन्य और धान से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत की इतिहास